हाँ प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 17 है ये, और यूनिट 3 है, चैप्टर भी 3 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। और ये सवाल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड है, MCG यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें शुरू में नंबर ऑफ टर्न्स 24 हैं, ये एरिया ऑफ कॉइल दिया है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, और शुरू में जो रेजिस्टेंस है वो 14 ओम है। अब कहा यह जाता है बेटे, पहले में आप एक सिंपल वे बताइए जिससे करंट सेंसिटिविटी को 25% बढ़ाया जा सके। करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, और उसमें भी कंडीशन है, बुक में लिखी हुई है, बी और ए को नहीं बदलोगे, ये दिया हुआ है। यानी ना तो बी को बदलोगे ना ए को। तो जरा ध्यान से देखो, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता था एन बी ए अपॉन के। ये फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी का। अल्फा अपॉन आई को ही करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। अब आपने पहले कह दिया बी को बढ़ाएंगे नहीं, हटा दो, ए को बढ़ाएंगे नहीं, के में कुछ लिखा नहीं है, तो तुम बताओ मैं करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाऊं, तुम ही बताओ। आंसर एन को बढ़ा दिया जाए। तो अगर मुझे ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, केयरफुली देखना बेटा, इसका मतलब बोलो क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स को 25% बढ़ा दें, है ना, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी को 25% बढ़ाना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को 25% बढ़ाना होगा। तो नए नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए? तो N2 होने चाहिए। 25% बढ़ा दो तो 125% ऑफ N1। 100 से 25 बढ़ा दिया तो 100 से बढ़कर हो गया 125%, है ना। परसेंट माने 100 पर 25 बढ़ा दिया, तो 100 पर परसेंट 25 बढ़ा दिया, 125। तो कितना हो गया बताओ? 125 अपॉन 100। परसेंट का निशान हटाते हैं ना, पर माने अपॉन, सेंट माने 100, सेंट माने 100, CENT, सेंट, सेंट मीन्स 100। और N1 की वैल्यू है 24। 25 से कट लगाओ, 25 5 जा, 25 4 जा, 4 6 जा, 6 5 जा 30। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स करने पड़ेंगे तुम्हें 30। कितने करने पड़ेंगे? 30। तो अगर तुम 25% का मतलब ऐसे बच्चे जानते हैं 1/4, 1/4, तो तुम 24 का 1/4 करो, 4 का डिवाइड करो, 6 टर्न्स बढ़ा दोगे, सो ही करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ जाएगी, क्योंकि टर्न्स बढ़ाने से ही करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने 6 टर्न्स बढ़ा दिए हैं, तो 24 में 6 बढ़ गया, इसीलिए नंबर ऑफ टर्न्स 30 अगर कर दिए जाएं तो करंट सेंसिटिविटी बेटे 25% बढ़ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा नए नंबर ऑफ टर्न्स 30 कर दिए जाए। अब बेटे ज़्यादा लपेटे लगाओगे, ज़्यादा सारे, पहले 24 टर्न्स थे अब 30 टर्न्स हैं, तो वायर ज़्यादा लगेगी। इस तरह से वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वायर की लंबाई बढ़ जाएगी। तो वो कह रहा है पहले वायर की रेजिस्टेंस 14 ओम थी, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो नया रेजिस्टेंस 21 ओम हो जाता है। सवाल में दिया है 14 से बढ़कर 21 ओम हो जाता है। तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, तो जरा देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी जानते हो क्या होती है? फॉर्मूला बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी का। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, केयरफुली देखना, अल्फा अपॉन वी। क्या होता है? अल्फा अपॉन वी। और इसका फॉर्मूला होता है NBA अपॉन KR। अब बताओ कौन कौन सी चीजें नहीं बदल रहे हो? ना तो B बदल रहे हो, ना A और ना K कुछ दिया नहीं है, B और A बदलने की मना है, सवाल में गिवन है B और A नहीं बदलोगे। तो अल्फा अपॉन V किसके प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज सेंसिटिविटी N अपॉन R के।
किसके प्रोपोर्शनल है? N अपॉन R के। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बना लोगे। अच्छा बनाओ, क्या बनेगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बनाओ जरा सभी लोग। एक मिनट में एक क्लिप लगा लूं बेटा, ये पेज उड़ रहा है तो जरा क्लिप लगा दूं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, केयरफुली देखो। तो अल्फा अपॉन वी पहले वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन दूसरे वाली अल्फा अपॉन वी डैश। ये है शुरुआत में वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये है नई वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बच्चों या अल्फा अपॉन वी, तो चलो अल्फा अपॉन वी डैश वैसे ही लिख लो तुम, कितना हो जाएगा, छोड़ो। अल्फा अपॉन वी डैश ये हो जाएगा N2 अपॉन R2 और ये है N1 अपॉन R1, इसे छोड़ दो। अब बताओ भाई N1 अपॉन R1 कितना आएगा? नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, याद करो। नंबर ऑफ टर्न्स थे कितने? अरे कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे शुरू में? 24। और रेजिस्टेंस कितना था शुरू में? रेजिस्टेंस था 14। और अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए हैं? बोलो, नए हो गए हैं नंबर ऑफ टर्न्स 30। 24 से बढ़कर 30 हो गए हैं और रेजिस्टेंस हो गया है 21। आसानी से डिवाइड कर लोगे इन दोनों में। देखो ये 7 बार कैंसिल, ये 12 बार, तो 12/7 डिवाइड करो। 7 1 जा 7, बचेंगे 5, तो 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 1.71। यहाँ भी 3 से कट लगाओ, 10/7। तो 10/7 में भी आराम से देख सकते हो, 7 1 जा 7, 3 बचेंगे 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 7। अब तुम बताओ क्या अंतर पड़ा? पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी 1.71 आ रही है, अब आ रही है 1.43। या यहाँ पर भी मैच कर सकते हो, देखो अपॉन में यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी अपॉन में 7 है, पर न्यूमिरेटर में यहाँ 12 है और यहाँ न्यूमिरेटर छोटा रह गया 10। तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ी है या कम हो गई है? तुम क्या समझ रहे हो, क्या कह रहे हो? 12 से 10 न्यूमिरेटर, तो देखो 12 से 10 रह गया है। डिनोमिनेटर इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो देखो बेटा ये 10 कम हो गया ना। इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले से घट जाएगी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी विल डिक्रीज, वोल्टेज सेंसिटिविटी विल डिक्रीज। देखो एक बार और क्लियरली समझ लो। देखो बेटे, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है? नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा करने से हमें ज़्यादा लंबी वायर यूज़ करनी पड़ी। टर्न्स ज़्यादा हैं, फेरे ज़्यादा हैं, तो वायर की लंबाई बढ़ जाएगी। वायर ज़्यादा लंबी यूज़ करने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया और उस रेजिस्टेंस में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी वजह से नेट आंसर वोल्टेज सेंसिटिविटी का कम हो गया। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ बढ़ाए हैं तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले से कम हो जाएगी। ये सवाल है, क्लियर हो गया? अब एक सवाल बेटे 46 है, ये पूछा गया था, लेकिन ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये लेक्चर नंबर 10 में मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। तो 46, दिस न्यूमेरिकल इज सॉल्व्ड अर्लियर इन लेक्चर नंबर 10। तो कर चुके हैं, इसलिए अब दोबारा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक के सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बेटे।